हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आरबीसी जो सेल्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियस और दूसरी ऑर्गेनेल्स एब्सेंट क्यों है। हमें पता है आरबीसी जो मैमल्स की जो आरबीसीज हैं उनके अंदर न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स जो है एब्सेंट है। ऐसा क्यों है? बिकॉज मैमल्स जो है वो वार्म ब्लडेड है दैट मीन्स उनका मेटाबॉलिज्म हाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि मेटाबॉलिज्म हाई होगा तभी तो हाई एनर्जी उनके पास होगी, तभी वो अपनी बॉडी को खुद गर्म रख पाएंगे। तो उस हाई मेटाबॉलिज्म के लिए क्या चाहिए? हाई एनर्जी। और हाई एनर्जी के लिए हमें पता है कहां बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है एनर्जी। और एनर्जी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनती है। मोर इज ऑक्सीजन, ज्यादा ऑक्सीजन है ज्यादा एनर्जी बनेगी। तो ऑक्सीजन कैरियर हमारी बॉडी में कौन है? आरबीसी। सो अगर हाई एनर्जी चाहिए तो आरबीसी को बहुत ज्यादा एफिशिएंट होना पड़ेगा। और ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट कब हो सकती है? एक ही काम में, ताकि ये दूसरे काम छोड़ दे, एक ही काम पे फोकस करे। तो इसका एक ही काम क्या है? ऑक्सीजन सप्लाई करना। तो ये सपोज आरबीसी है, इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं, कोई ऑर्गेनेल्स नहीं है, इसके अंदर सिंपल प्रोटीन्स है। कौन से प्रोटीन है? वो प्रोटीन जिनसे ऑक्सीजन बाइंड हो सके, दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन प्रोटीन। सो इससे ऑक्सीजन बाइंड होती है। तो अगर न्यूक्लियस है, दूसरी ऑर्गेनेल्स है, वो स्पेस घेर लेंगी कुछ पोर्शन सेल का, तो इसके लिए स्पेस कम होगा तो कम ऑक्सीजन बाइंड होगी। और दूसरा केस क्या है? ये दूसरी ऑर्गेनेल्स है, उनको अपने अंदर से हटा ही ले, वो ऑर्गेनेल्स ना ही हो तो स्पेस ज्यादा होगा हीमोग्लोबिन के लिए, ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा ज्यादा ऑक्सीजन बाइंड होगी। तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन बाइंड करने के लिए, ताकि वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो आरबीसी, उसने अपनी दूसरी ऑर्गेनेल्स को लॉस्ट कर दिया। तो ये पहला कारण है। दूसरा रीजन, अगर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरी ऑर्गेनेल्स अगर प्रेजेंट हैं तो इनका खुद का भी अपना मेटाबॉलिज्म होगा। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, हमें पता है फूड का ब्रेक डाउन करता है, तो इसको कंटिन्यूअस ऑक्सीजन चाहिए होगी। और ये ऑक्सीजन कहां से लेगा? जो बाइंड की है आरबीसी ने, जो अपनी ही ऑक्सीजन जो आरबीसी ने बाइंड की थी हर सेल तक पहुंचाने के लिए, उसका कुछ पार्ट तो ये सेल खुद ही यूज कर लेगी। तो ये क्या बना देगा इस सेल को? और लेस एफिशिएंट, ज्यादा एफिशिएंट नहीं बना पाएगा, क्योंकि कुछ पार्ट खुद ही यूज हो जाएगा। और अगर ये ऑर्गेनेल्स ये सेल हटा दे तो 100% जो है इसने जो बाउंड किया है वो दूसरी सेल्स को दे सकती है। तो ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए इसने इसको लॉस्ट कर दिया, अपनी ऑर्गेनेल्स को। और तीसरा कारण, अगर सभी ऑर्गेनेल्स होंगी तो उससे क्या होगी? सेल जो है वो हैवी और बल्की हो जाएगी। और आपको पता है आरबीसी को बॉडी की हर सेल, दूर से दूर तक हर सेल के पास पहुंचना है। तो ऐसा पहुंचने में कई बार इसको बहुत पतली पतली वेसल्स हैं उनसे गुजरना पड़ता है, और बिल्कुल स्क्वीज होकर गुजरना पड़ता है। अगर ऑर्गेनेल्स होंगी तो वो हैवी और बल्की होगी और स्क्वीजेबल उतनी ज्यादा नहीं होगी। इसको मुश्किल होगी हर पार्ट तक पहुंचने में, पतली से पतली वेसल्स से होकर, स्क्वीज होकर गुजरने में। इसीलिए अगर ये अपनी ऑर्गेनेल्स लॉस्ट कर दे तो ये बहुत इलास्टिक और स्क्वीजेबल हो जाएगी और हर पार्ट तक पहुंच जाएगी। तो ये तीन बड़े मेन कारण है जिसकी वजह से ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस का ना होना बॉडी के लिए और आरबीसी की एफिशिएंसी के लिए बहुत ज्यादा एडवांटेजेस था। और यही एवोल्यूशन प्रेशर रहा होगा, इसी एवोल्यूशन, स्ट्रॉन्ग एवोल्यूशन फोर्स या प्रेशर की वजह से मैमल्स की जो आरबीसी है उन्होंने अपनी ऑर्गेनेल्स लॉस्ट कर दी। तो पहला कारण, ज्यादा से ज्यादा बाउंड कर सके। दूसरा कारण, ऑक्सीजन को बाउंड कर सके। दूसरा कारण, खुद ही यूज ना करे उसको, जितनी बाउंड की है हर सेल तक उतनी ही पहुंचा सके। तीसरा, बहुत ज्यादा इलास्टिक और स्क्वीजेबल हो। इस वजह से, इन तीनों कारणों की वजह से आरबीसी जो है उसके अंदर न्यूक्लियस और दूसरी ऑर्गेनेल्स नहीं होती।